तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो। ये सुनकर आइरिस काफी चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले वो इस बात से अनजान थी। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं रोबोट हूँ तो फिर सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूँ? हर चीज को मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात रखती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा है और बहुत ट्रिप्स पर हम साथ जा चुके हैं। इस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और ये जो सारी चीजें तुम करती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहाँ से सीन उस टाइम में शिफ्ट होता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आइरिस को जोश के घर लेकर आए। कंपनी वालों ने उसे कहा था कि ये कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस एक बार इसके साथ प्यार दोस्ती वाला लिंक बना लो, रिश्ता बना लो, फिर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करे। जब आइरिस का सिस्टम 100% एक्टिवेट हो जाता है तो जोश जाकर उसके सामने बैठ जाता है। आइरिस ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा स्कैन करके उसके साथ प्यार वाला लिंक बना ले, जिसका मतलब था कि मूवी की शुरुआत में जो सीन हमने देखा था यानी कि मॉल वाला, वो असल में नहीं हुआ था, वो तो बस आइरिस की यादों में डाला गया था। और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना होता है। आइरिस उससे प्यार करती है और उसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्हें मिले हुए बस अभी एक हफ्ता ही हुआ था। लेकिन यादों की वजह से आइरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जोश के साथ रह रही हूँ। जोश उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो निकलते हैं वो आंसू नहीं है बल्कि पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैंकर है। जब तुम दुखी होती हो या इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लगता है। ये सारी बातें सुनकर भी आइरिस कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो साथ साथ रो भी रही थी। तभी यहाँ पर जोश की दोस्त भी आ जाती है और पूछती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। ये सुन आइरिस को भी पता लग जाता है कि ये लोग उसे बंद करने वाले हैं। अपनी दोस्त से बात करने के लिए जोश उसे एक कमरे में लेकर जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि ये सारा प्लान इन लोगों ने बनाया। दरअसल वो जानबूझकर घर के मालिक को मरवा कर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जोश कहता है कि हमारा रास्ता साफ है, बिल्कुल मैं कंपनी के आने से पहले आइरिस को रीस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसे दोबारा चला दूंगा। वो सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगाते। उधर आइरिस को वही चाकू नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर खिसका कर उस तरफ जाती है, फिर नीचे गिरकर चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जोश भी आ जाता है और जब वो आइरिस के करीब जाने लगा वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। फिर वो खुद को भी छुड़वा लेती है और जोश का फोन लेकर घर से बाहर आई और जंगल की तरफ भाग जाती है। जोश की दोस्त उसे बस देखती ही रही, कुछ कर नहीं पाई। पैट्रिक की दोस्त को भी पता चल चुका था कि आइरिस की जेब में चाकू जोश ने रखा था। जोश उसे बताता है कि ये सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आइरिस में चेंजिंग्स कर सकता हूँ और उसे पूरा बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे पकड़ना होगा। अब जोश पैट्रिक के दोस्त को भी पैसे दिखाता है जिनके लिए ही इन्होंने घर के मालिक